Welcome buddies to my YouTube channel Junior Class Chemistry. Physics Class 12th Chapter number 3 Current Electricity Part number 11 लेक्चर में आज कवर करेंगे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज़ नॉट अ फोर्स. ये नाम से लग रही है लेकिन ये फोर्स बिल्कुल भी नहीं है. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एनर्जी की एक स्पीशीज़ की ये बात करने वाले हैं आज हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. सो डेफिनेशन जान लेते हैं इसकी. द वर्क डन बाय अ सोर्स, किसी भी सोर्स का कोई भी वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. अगर ऐसा सिस्टम की बात करें तो हमारे पास आता है 1 कूलम चार्ज को. 1 कूलम चार्ज को अगर हम लेकर चलें फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, उसमें जितना वर्क डन होने वाला है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. और इसको अब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर लेकर जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा कोई, लेकिन दिस नॉट अ पोटेंशियल डिफरेंस. वी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वी में ज़रूरी एक बात है, उसको हम कहेंगे करंट फ्लोइंग. अगर फ्लो ऑफ करंट है तभी पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में करंट का रोल जब भी आता है जब करंट की वैल्यू 0 हो, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में ऐसा नहीं होता है. रिलेशन जान लेते हैं क्या होगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस का अगर हम फॉर्मूला लें दैट इज़ V इज इक्वल टू आई आर. हमने एक सर्किट ले लिया जिसमें हमारे पास एक बैटरी लगी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है. हमारे पास बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस है. ये इंटरनल रेजिस्टेंस जितना बैटरी में होगा उसके लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लग रही है दैट इज़ ई को हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी ई होता है और काफ़ी चीज़ों के लिए ई यूज़ होता है फिजिक्स में. तो हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे. करंट जो फ्लो हो रहा है वो दैट इज़ आई, और हमारे पास आउटर रेजिस्टेंस दैट इज़ आर. टोटल पोटेंशियल ऑन द सर्किट दैट इज़ वी. तो पोटेंशियल अगर टोटल सर्किट पर निकालें दैट इज़ वी इज इक्वल टू आई आर. इलेक्ट्रोमोटिव अगर टोटल हम ऐड कर दें पूरे सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स द वर्क डन ऐड कर दें पूरा हम, तो हमारे पास निकलेगा वी पोटेंशियल जो है हमारे पास प्लस आई आर जो इसका रेजिस्टेंस निकला है हमारे पास इसका. आई इंटू आर कर देंगे, इसका पोटेंशियल क्या होगा आई इंटू आर, और आर छोटा वाला स्मॉल रेजिस्टेंस. सो हमारे पास जो है ये निकलेगा. लेकिन जब आई ज़ीरो ना हो, आई की कुछ वैल्यू हो तो हमारे पास निकलेगा ये. तो ई इज़ ग्रेटर देन वी, बिकॉज जब हम आई ज़ीरो नहीं रखेंगे तो ये डिस्चार्ज होगा बैटरी से. हम कुछ चीज़ को चार्ज करें, यानी कि बैटरी से हम एनर्जी ले रहे हैं. करंट ज़ीरो होगा दैट इज़ रेजिस्टेंस भी ज़ीरो होगा, और दैट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल. और अगर हम चार्जिंग कर रहे हैं बैटरी को एनर्जी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज लेस देन द पोटेंशियल डिफरेंस. अगर हम इन दोनों को साथ रख दें तो हमारे पास आई की वैल्यू आएगी दैट इज़ आई इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन आउटर रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस. तो आई की ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. आगे करेंगे हम सेल कॉम्बिनेशन. सो एक बात इसमें और रहेगी, अगर ये टोटल हम कर रहे हैं जिसके लिए कर रहे हैं ये एक सेल के लिए यूज़ होगा. ये हमारे पास एक सेल बना हुआ है, ये एक सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है. दिस इज़ अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल. आगे हम सेल कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम निकालने वाले हैं. तो अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारे पास आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जिसमें आएगा पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन. तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम 2 सेल लेंगे, उसको सीरीज़ में लगा देंगे, जैसे हम किसी भी अप्लाइंसेस में लगाते हैं या बैटरी बनाते हैं जो 2 सेल की बनती है. तो हम 2 सेल को सीरीज़ में लगा देंगे. तो हमारे पास एक अगर सेल लगा हमारे पास हो तो उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें निकालना है, तो कितना होगा हम देख सकते हैं. तो अगर हम निकालने चलें तो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक सेल का आता था V प्लस आई आर वन. यही इसी को हम पोटेंशियल में चेंज कर दें तो हमारे पास आएगा V इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस करंट इनटू रेजिस्टेंस. हमारे पास ये आएगा. तो हम ए बी का निकालने चले तो हमारे पास ये आएगा वी ए माइनस वी बी दैट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फर्स्ट माइनस करंट 1 इंटू रेजिस्टेंस 1. इसी वी बी माइनस वी सी आएगा, और उसको भी करेंगे ई टू माइनस आई टू आर टू. और अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो हमारे पास वी सी कैंसिल हो जाएगा, वी सी कैंसिल हो जाएगा. वी से सी हमारे पास जो आएगा नेट ई एम एफ हमारे पास जो आएगा दैट इज़ हमारे पास आएगा E1 प्लस E2 माइनस आई
इंटू R1 + R2। इसको हम इक्विवेलेंट से कंपेयर करते तो ई इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा E1 + E2 और आर इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा R1 + R2 इन सीरीज़। तो हम एन तक अगर इसको कंटिन्यू करें तो ये एन तक कंटिन्यू हो सकता है एक सीरीज़ में, जैसे कि हम रजिस्टर के केस में करते रहे हैं। तो हमारे पास अगला कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम दो सेल्स को जोड़ेंगे, तो उसका नेट ईएमएफ हमने निकालना है, जिससे कि हमारा एक सेल में काम चल जाए। वी अगर निकालें, हमारे पास सी से डी के जाने के दो रास्ते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। सो वी हैव टू ऑप्शंस। सो पहले वी सी डी से जाते हैं तो वी सी माइनस वी डी, हमारे पास E1 आएगा माइनस I1 R1। दूसरे हम रास्ते से जाते हैं तो हमारे पास वी सी माइनस वी डी दैट इज E2 माइनस I1 I2 R2। दोनों आई को अगर मैं ऐड कर दें तो हमारे पास आएगा आई का फॉर्मूला अगर हम यहाँ से निकालते हैं दैट इज़ I1 I2। I1 का फॉर्मूला हमारे पास E1 माइनस वी अपॉन R1 और I2 का फॉर्मूला E2 माइनस वी अपॉन R2। अगर दोनों को हम ऐड करने चाहिए तो हमारे पास एक सो वी हैव इक्वेशन दैट इज I1 R2 माइनस वी R2 प्लस E2 माइनस E2 R1 माइनस वी R1 अपॉन R1 R2। उसी इक्वेशन को अगर हम आगे कैरी फॉरवर्ड करें तो हमारे पास I की वैल्यू आएगी दैट इज़ E R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। बिकॉज हमने LCM ले लिया तो दोनों की वैल्यू अलग अलग हो गई और यहाँ पर हमारे पास जो एक्सचेंज होकर E एक साइड हो गया और VR और VR एक साइड हो गया। अब इस VR को हम दूसरी साइड ले जाएंगे दैट इज़ V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस आई को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे V के साथ, तो हमारे पास जो R1 R2 और R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा। उसी को हम कंपेयर करा देंगे इस इक्वेशन से V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। सो E इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाएगा और R इक्विवेलेंट हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। तो उसके दो फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास बनेंगे। E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और आप देख लेते हैं इस फॉर्मूले का अगर हमें याद रखना है तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला और आता है E इक्विवेलेंट अपॉन V इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट का अगर हम रखें तो हमारे पास आएगा बचेगा फाइनल दैट इज़ E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। इसको हम सिंप्लीफाइड करके याद रख सकते हैं। अगर n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी लगे हों तो भी हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट करके हम लगा सकते हैं। अगर 1 अपॉन R इक्विवेलेंट अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, जैसे हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में लगा होता था। दैट इज़ दो सिंपल फार्मूला हमारे पास आ गए हैं E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट को निकालने के, अगर हमारे पास ये फार्मूला नहीं हमें याद हो पाता है तो। So that's all for today's lecture. Hope all you guys understand what I have taught. Thank you so much for today and have a nice day.